पहले कौन सी दवाइयाँ दे रखी हैं पेशेंट को, आपने ये बताइए। कुछ भी है। अध्यात्म और साइंस दोनों को लेकर हम इलाज करते हैं। इसको लबेरिया हुआ है, लबेरिया। इसके माँ बाप की कुंडली जो है ना अच्छी तरह से नहीं मिलाई गई है। अभी बस इसने ढूंढे हैं कुंडली के हिसाब से, तो इसने 7 लड़कियां ढूंढ रखी हैं। आप डॉक्टर हो या मैं हूँ डॉक्टर? ना मैम, इसको बस जिंदा कर दीजिए मैम। इसको थोड़ी जिंदा हो जाएगा। इसका भी को लाइन मारता होगा जगह जगह पर। तुम्हारे माँ बाप क्या शिक्षा देते हैं? उनकी कुंडली खुद ही नहीं मिली है। आपको पेशेंट चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे की बात पहले कर रहे हैं आप। हमारा आला भी मंत्रों वाला है। तो बीच में डॉक्टर बन जाते हो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये क्या बोल रहा है बार बार? वैलेंटाइन जैसा। हेलो, कहाँ ले जाए मैम? आप वहाँ दिल्ली में हमारा ना मेहता हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए। एम्बुलेंस हमारे पास नहीं है। आप किसका नेता मंत्री पर रखा है? कह रहे हैं जिनकी लड़कियों ने इनको लबेरिया रोग लगा रखा है। अरे यार, ये डॉक्टर कहाँ गया है यार? एक तो पता नहीं इलाज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। जन्म पत्रिका मंगाई है यार, लड़का पूरा बीमार हो रहा है, लेटा पड़ा है। 2 घंटे हो गए अभी तक डॉक्टर नहीं आ रहे। अरे आगे 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 आगे। हेलो, हाँ देखती हूँ कोई पेशेंट तो नहीं आया। पेशेंट है ना यहाँ पर एक, उसको देखती हूँ थोड़ा। हाँ हाँ, कल भी मैं नाइट ड्यूटी में थी ना, इसलिए जरा टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल। सुबह की भी ड्यूटी है, शाम की भी ड्यूटी है। चलो, डॉक्टर अर्पिता घर गई है ना आजकल, तो उसकी ड्यूटी भी मैं ही संभाल रही हूँ। हाँ हाँ, चलिए फिर मिलते हैं ना, फिर बात करेंगे, ठीक है? हाँ, यहाँ पर पेशेंट को भी देखना है, कब से छुपा रखा है इन्होंने। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। मैडम देख लीजिएगा, ये ना ही खाना खा रहा है ना ही कुछ कर रहा है। बुखार इसको अलग आ रखा है। 1-2 महीने पहले से इसको पता नहीं क्या हो रखा है। 1-2 महीने पहले से जब तबीयत खराब हो रही थी इनकी, तब तक क्यों नहीं दिखाया आपने? अरे मैडम, तब तक पता ही नहीं चला, एकदम से हुआ। और आपने ये जन्म पत्रिका पता नहीं क्यों मंगाई है। ये तो बहुत सीरियस लग रहा है मेरे को पेशेंट। हैं? जब सीरियस होता है ना तभी तुम लोग पेशेंट को लेके आते हो। उससे पहले क्यों नहीं आते हो तुम लोग यहाँ दिखाने के लिए? जब पेशेंट की कंडीशन ज्यादा ही खराब हो जाती है उसके बाद तुम डॉक्टरों के पास भेजते हो। अगर कोई अनहोनी होगी उसके बाद डॉक्टरों के पास केस करते हो। टाइम पर आ जाया करो, टाइम पर दिखाया करो। क्या देखूं मैं इसको? अरे मैडम, कैसे भी करके इसको बचा लीजिए। इसको कहीं की दवाइयाँ दी आपने? एक बार दी है। एक ही बार दी है? कहीं कुछ खाता पीता तो नहीं है ये? कुछ नहीं करता था पहले, तो बड़ा शांत इंसान था। उसके बाद ये 2-3 महीने के बाद इसने खाना पीना शुरू करा, और अब इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। क्या हुआ मतलब इसको शुरू में? मेरे को तो अंदाजा नहीं आ रहा। पेशेंट तो मैंने देखे हैं, इसको ये अलग ही बीमारी महसूस हो रही है मेरे को तो। पहले कौन सी दवाइयाँ दे रखी हैं पेशेंट को, आपने ये बताइए। पहले कोई दवाइयाँ दी? हाँ, पहले भी दी है। नजदीकी अस्पताल से लेके आया था मैं। कोई झोला छाप डॉक्टरों के पास गए होगे तुम पहले? अच्छे बड़े हॉस्पिटलों में नहीं गए होगे? झोला छापों की दवाइयाँ खाई होगी तुमने, जो फर्जी डिग्री लेके आए हैं। आपने मेहता क्लिनिक का नाम नहीं सुना था? वहाँ कॉन्टेक्ट कर लेते, फोन नंबर भी दिया है हमने। हम तो दूसरे हिसाब से जांच करते हैं ना, दूसरे हिसाब से वो करते हैं, इलाज करते हैं। कोई फर्जी डॉक्टर थोड़ी है हम। लोगों ने बताया तभी तो मैं यहाँ ला रखा हूँ, इसकी जान बचा लीजिए। आप अपने माँ बाबू की कुंडली भी लाई हैं? हाँ यहाँ कुंडली से इलाज चलता है? हाँ, मैं कुंडली लेके आ रहा हूँ ना, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैम, आप तो डॉक्टर होंगे ना, कुंडली की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर अध्यात्म और विज्ञान मतलब साइंस जो है, हम दोनों को लेकर चलते हैं। अच्छा, आप ज्योतिष भी हैं? अध्यात्म और साइंस दोनों को लेकर हम इलाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम साइंस के भरोसे ही चलें। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम साइंस के भरोसे चलते हैं, साइंस के भरोसे वो डॉक्टर चलते होंगे। हम तो देवभूमि में रहने वाले हैं ना, इसलिए हम जो है अध्यात्म से भी चलते हैं। इसको रोग के मुझे कुछ अलग ही लक्षण लग रहे हैं। बताइए तो सही, क्या हुआ है इसको? कौन सा रोग है? इसको लबेरिया हुआ है, लबेरिया। लवेरिया? हाँ, लबेरिया रोग हुआ। जानते हो लबेरिया क्या होता है? लवेरिया? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। ये कौन सा रोग है? ये किसी लड़कियों के चक्कर में रहता होगा, इसलिए इसको ये लबेरिया रोग लग गया है। हाँ मैडम, आपने कहा तो सही है, 2-3 महीने से इसका 2-3 महीने से नहीं, इतनी जल्दी नहीं लगता है लबेरिया रोग। आप झूठ बोल रहे हैं। ये पढ़ाई करता है नहीं करता है? कैसी रहती है इसकी पढ़ाई क्लास में? पढ़ाई अढ़ाई से तो दूर था। अच्छा, हाँ। नशा वगैरह तो नहीं करता है? नशा वगैरह करता है ना, 2 करता महीने है? पहले। हाँ, 2 महीने पहले से अच्छा। स्टार्ट करा हुआ है। और फोन फोन का नशा तो इसका पहले से ही है।
फोन का नशा पहले से है। हाँ अब देखते हैं फिर रुके इसकी हालत क्या है। हेलो हेलो हेलो, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत। हेलो, ये क्या अभी भी नशे में जैसे क्या है? ये बिना नशा करे नहीं रहता होगा। मैडम जैसे तैसे करके अभी आपके सामने ही लेटाया हुआ है, अभी 2 घंटे पहले ही लेटाया हुआ है। मेरे सामने बिठा के क्या करोगे? जब तुम्हारा पेशेंट नशे की हालत में यहाँ आ रहा है और लबेरिया रोग उसको लगा है, नशे की हालत में तुम्हारा पेशेंट यहाँ आ रहा है, बोलिए मैं कैसे इलाज करूंगी इसका, बताइए। तो मतलब कैसे होता है ये लबेरिया इस रोग? कैसे होता है लबेरिया? लड़कियों के चक्कर में रहता होगा ये। शान शौकत फैशन ज्यादा करता था, ओवर एक्टिंग। मतलब करता तो था थोड़ा, मतलब अब देखो लड़के मड़के थे रे, लड़के मड़के करते ही थे रे। लड़के मड़के करते हैं तो इसका मतलब सारे लड़के मड़के यही करते हैं क्या? थोड़ा नहीं देख रेख की कमी रही होगी कि कुंडली इधर मर रहा हो तो। ये लीजिए कुंडली, आप कुंडली देखिए। कुंडली में भी तो साफ दिख रहा है इसके माँ बाप की कुंडली जो है ना अच्छी तरह से नहीं मिलाई गई है। वो पंडित कम पढ़ा लिखा होगा। हमने तो सही से मिलाई थी इसकी कुंडली। इसके माँ बाप की कुंडली अच्छी तरह से नहीं मिलाई गई है। अरे उस समय जिस समय शादी आदि हुई अभी थी भी उस मिला समय। लेना उनकी कुंडली। अच्छा, आप इसके कौन लगते हैं? मैं इसका बड़ा भाई हूँ ना। अच्छा, इसके बड़े भाई हैं। हाँ तो क्या कहते हैं, आपके माँ बाप की कुंडली भी अच्छी तरह से नहीं मिली है, एक बार कुंडली मिलवा लेना उनकी, ठीक है? अब ये मत सोचना कि शादी के इतने साल बाद क्या कुंडली मिलाएं। फिर पंडित लोग ना उसका समाधान निकाल लेते हैं, ठीक है? अच्छा पंडित अच्छा। लोग उसका समाधान निकाल लेते हैं, वो अच्छी तरह से कुंडली मिला के प्रतिमा विवाह करा लेंगे उनका दोबारा, ठीक है? आपको पता है? हाँ हाँ, उसका प्रतिमा विवाह करा लेंगे। वो सोने की प्रतिमा मंगाएंगे, वो आपके मम्मी के गले में पहनाएंगे। मम्मी के, आपके मम्मी पापा की लड़ाई भी बहुत होती होगी घर में, होती है कि नहीं होती? होती है। हाँ, भाई इसी कारण से होती है। तो उनके बच्चे भी ऐसे होते हैं फिर। हमेशा माँ बाप छिड़े रहती है। ये प्रतिमा विवाह अगर पहले के पंडित जी ने कराया होता तो तुम्हारे घर में लड़ाई भी नहीं होती। और दूसरा ये, इसको लबेरिया रोग भी नहीं लगता। इसको लबेरिया रोग लगने का कारण वही है, तुम्हारा पंडित कम पढ़ा लिखा होगा। पंडित होगा खाली। गांव के पंडित हुए मैडम, कहाँ से इतना? गाँव के पंडित भी होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कोई जानकार भी होता है, लेकिन वो नहीं था, वो खाली एक था अनपढ़, खाली पैसे लूटता होगा इधर उधर से। यहाँ आ जाया करो ना, किसी के घर में भी ऐसी माँ बाप की लड़ाई हुई रहेगी या इस टाइप का रोग लगा होगा तो यहाँ कॉन्टेक्ट करने के लिए कर देना, ठीक है? मैं तो ठीक हॉस्पिटल है? में। वैसे भी हमारा लगा रहता है यहाँ पर इतना, व्हाट्सएप फेसबुक सब आईडी बनी हुई है, मेहता क्लिनिक कर ली। ठीक है। जिसके बच्चे बिगड़ गए हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, इलाज करते हैं, इसका इलाज करते हैं। ये क्या क्या करता होगा, इसके लक्षण आप बताएंगे मैं ही बता दूँ? आप ये सोचेंगे कि ये डॉक्टर है, हम इनसे थोड़ा झूठ बोल के जाएं, लेकिन झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, तभी तुम्हारे पेशेंट का इलाज होगा, ठीक है? जहाँ पर झूठ बोलेंगे ना मैं पकड़ जाऊंगी, मुझे सब पता है इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। थोड़ा मतलब प्रेम रेम में पड़ा था ये, लेकिन अब पता प्रेम नहीं। रेम में पड़ा नहीं, एक लड़की के संग चक्कर में नहीं है इसका। ये अपने को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है आपका पेशेंट, ठीक है? इसलिए कितने लड़कियों के चक्कर में फंसा है, इसलिए इसको लबेरिया रोग लगा है। वरना एक लड़की के चक्कर में पड़ के लबेरिया रोग नहीं लगता है, समझे आप? मैडम अब हम क्या जाने, हमारे पास इसका फोन थोड़ा ना आप रहता नहीं जानते हैं ना, हम जानते हैं। ये आध्यात्म से हमको सब पता है, आध्यात्मिक ज्ञान इसलिए रखते हैं हम, पेशेंट का सही ढंग से इलाज हो करके। एक तो आपका पेशेंट, इसके लंबे बाल होंगे, आपने लंबे देखे बाल होंगे, लंबे बाल रखता होगा ये। जी दूसरा ये हाथ में कड़े पहनता होगा, जी 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 पहनता है नहीं पहनता है? जी 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 जी। तीसरा इसने जगह जगह पर टैटू गुदवा रखे होंगे। हाँ मैडम सही है। गुदवा रखे नहीं? हाँ गोगल पहन के चलता होगा ये हमेशा, हाँ गाड़ियों में चलता है। लंबी दाढ़ी रखी होगी, हाँ दाढ़ी और बाल तो लंबे ही रखे। तो लड़कियां मतलब ज्यादा पसंद करती हैं ऐसे कुंडों को, जी जी जी। कुंडों को ही करते हैं ज्यादा पसंद। आपको बुरा तो नहीं लग रहा कुंडे रहने में? नहीं नहीं अब क्या कहें अभी, बस ए, मैडम आराम करने दो खुद से। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है इनको। तुमने जब इनको आराम से कहा, इतने मुख लगा रखे, तभी तो यहाँ तक पहुंचा है पेशेंट। अभी आप भी तो कहते थे सीरियस कंडीशन इसका में ऐसा है। है, मैंने इसी में से इसकी कुंडली भी देख ली है। ये अष्टमंगली पेशेंट है। हाँ अष्टमंगली पेशेंट है तो क्या है ये, और जिसका मंगल ग्रह बहुत खराब होता है इनका, मतलब बहुत ऊंचे स्तर पर होता है इनका मंगल ग्रह। ये दूसरे जो मंगलिक लड़कियां नहीं है उनसे लव कर रहे हैं, तो
के हिसाब से तो इनके 7 लड़कियां टूट रखी हैं। अच्छा ठीक है, इसमें मंगलिक भी है कुछ, एक ही है मंगल इसमें, बाकी तो सब किसी का मंगल अंगल कुछ नहीं है, इसका है अष्टमंगल। अच्छा अच्छा इसलिए इसको परेशानी हो रही है। हम तो फिर आज इलाज कर देते हैं। इलाज तुम दवाइयाँ कहाँ से लोगे? दवाइयाँ मेहता क्लिनिक से लेना, हमारा क्लिनिक है जी जी मार्केट में, वहाँ से लेना। ठीक है, जी जी वही सामने में है हमारा क्लिनिक, वहाँ से लेना। वहाँ पर अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी। दूसरे मेडिकल स्टोर में जाएंगे ना, वहाँ डुप्लीकेट दवाइयाँ हो सकती हैं, हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। वो जन औषधि केंद्र की लिख दी है। जन औषधि केंद्र में सारे डुप्लीकेट दवाइयाँ आई रहती हैं। जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ मत लेना, वहाँ से लेना। और ये पेशेंट का तो अल्ट्रासाउंड कराने हैं, इसका एक्सरे। अल्ट्रासाउंड तो पहले एक ही होगा ना? आप डॉक्टर हो या मैं हूँ डॉक्टर? जी 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 आप अपने मन के जब एक ही अल्ट्रासाउंड होता है करके आपको पता था तो पेशेंट को हमारे पास लेके क्यों आया? जी मैम, दो करेंगे मैम, दो करेंगे। इसके एमआरआई भी करानी है, एक्सरे भी कराना है इसका। एक्सरे कहाँ का? एक्सरे वहाँ मेहता क्लिनिक में नीचे। लोगों का एक्सरे दूसरे टाइप का होता है, जो ये लबेरिया रोग होते हैं ना, इसके पैर के अंगुलियों का होता है एक्सरे, पैर के अंगुलियों का। अच्छा, वहां से पता समझे? चलता है। हाँ, पैर के अंगुलियों का एक्सरे कराना है इनको। ठीक है, पैर का एक्सरे क्यों होता है आपको पता है? पैर का एक्सरे मैम, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ मैम। मैम बताइए ना मैम, इसको बस जिंदा कर दीजिए मैम, इसको थोड़ी। जिंदा हो जाएगा इसका, मैं देखती हूँ पहले आला लगा के। इसको इतना ना आवारा मत छोड़ा करो पेशेंट को। अरे इसके मैम, पैर में से आला लगता है, पैर से इलाज चलता है इनका। ये आला जो है ना इनका पैर में लग रहा है। और पेशेंटों का देखा आपने, ऐसे चेस्ट में लगाते हैं, ऐसे करते हैं। इनका ये लबेरिया वालों का ऐसे पैर से लगता है। अच्छा तभी आप वहाँ स्टार्टिंग में ही पैर देखने लग गए थे? हाँ, तभी स्टार्टिंग में पैर देख रहे हैं हम इसका, तभी ये इलाज किसी को आता भी नहीं है। अरे मैम क्या करें, हमारी बुलेट लेके हमेशा गायब रहता है। बुलेट लेके गायब रहता होगा, हॉर्न मारता होगा जगह जगह पर, फटफट की आवाज निकालता होगा, प्रदूषण फैला रहा होगा ना। ये लड़कियों को लाइन मारता होगा जगह जगह पर, इनके लक्षण दिखते हैं। वैसे इससे भी क्या कहा जाए, इनकी कुंडली ऐसी है, फिर तुम्हारे घर की संगत भी ठीक नहीं है। और वो कपड़े कपड़े पे फटे फटे जींस से पहनता है, क्या करता है? थोड़े फटे तो रहते हैं, दुकान में ही आजकल वैसे ही आ रहे हैं। दुकान में ही वैसे आते, दुकानों में बिना फटे भी तो आते होंगे। दुकान में केवल लेके फटे जींस ही आते हैं। इतना हमारा क्यों छोड़ा इसको, ये बताइए? क्यों पैसे दिए इसको पहले? कभी जब दाढ़ी रख रहा था दाढ़ी कटवाते, जब फालतू खर्चा कर रहा था पैसा तो नहीं मिलता, कहाँ से करता हो? और नशे कर रहा है, दारू पी रहा है। अच्छी शिक्षा देते तुम्हारे माँ बाप क्या शिक्षा देते? उनकी कुंडली खुद ही नहीं मिली है। उनकी कुंडली मिली होती हो अच्छी शिक्षा देते। अपनी मम्मी से भी करना प्रतिभा विवाह वो करना करके, वरना माँ बापों का तलाक भी हो सकता है। बहुत लड़ाई चलती है तुम्हारे घर में। डॉक्टर साहब ऐसा कहते थे, कुंडली पिलाना, प्रतिमा विवाह करवाना दोबारा, और वो पहनाना गले में, तब जाके घर में थोड़ी शांति होगी। और इसको तो क्या करना हम, इसको थोड़ी दवाइयाँ, इसको एक आध दिन ही रखना पड़ेगा। चाहिए रखना पड़ेगा। ये तभी ठीक होगा जब इसकी दवाइयाँ तुम हमारे क्लिनिक से करोगे। ठीक है, एक्सरे भी हमारे वहीं करोगे। मैम कितना खर्चा आ जाएगा लगभग? आ जाएगा। आपको पेशेंट चाहिए पैसे चाहिए, ये बताइए आप? आपको पेशेंट चाहिए पैसा चाहिए? पैसे की बात पहले करते हैं आप। मैम अगर पैसे ज्यादा होंगे तो पेशेंट अपना आप रहते हैं मैम। लगभग खर्चा हमारे क्लिनिक में तो आपको, अगर पेशेंट ठीक ठाक चाहिए तो 5 से 10 लाख मान के चलो इधर। जी 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 जी। आपको ये लगता है कि सरकारी में करा लेंगे? सरकारी में कराने का मन है तो सरकारी में करा लो। हो रहा है कोई फिर असर उससे? नहीं मैम, 2 महीने तो हो चुके हैं, 2 महीने सरकारी से ही चलाया था, अब क्या करें? सरकारी से असर होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो दवाइयों के साथ साथ यहाँ मंत्र भी पढ़ते हैं ना। अच्छा। अध्यात्म भी चलता है इधर। हमने बाहर अच्छे कंपनी से दवाइयाँ रखते हैं हम अपने क्लिनिक में, अपने मेडिकल स्टोर में। दवाइयाँ भी यहीं से लेना है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे भी यहीं से कराना है। जितना है A to Z इलाज इसका यहीं से चलेगा, तभी हम देखेंगे। उसके बाद में हमारी कोई गारंटी नहीं है। मगर फिर भी कंडीशन अगर पहले कंडीशन ठीक हो जाएगी, इलाज चलाइए आप 1 हफ्ता इलाज चलाइए, कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। देखिए मैंने मेरे आला लगाने से ही ये जरा सिर हिलाने लग गया है। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि मैंने मंत्र पढ़ा ना, मंत्र पढ़ के ये होता है। हाँ सर, हाँ। अच्छा। ये अब थोड़ी धड़कन भी आ रही, और नॉर्मल आला होता है, हमारा आला भी मंत्र वाला है। अच्छा मैम आपका। हाँ, ये चार्ज होता है तब जाके ये काम करता है। अच्छा मैम मैंने देख लिया है,
थोड़ी धड़कन पहले से ठीक है इसकी। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप यहाँ भर्ती करिए इसको, 1 हफ्ता भर्ती करिए। और दवाइयाँ वरना पल्ला जो भी है वो हमारे क्लिनिक से लेना होगा, ठीक है। ये दवाइयाँ लिख रही हूँ मैं, ये कहीं बाहर से नहीं लानी है, ये हमारे क्लिनिक वहीं से लेना है, हमारे मेडिकल स्टोर से लेनी है ये, ठीक है। ठीक है मैम, मैं अभी लाता हूँ। दवाइयाँ थोड़ी महंगी होगी पर इलाज हो जाएगा इसका। पेशेंट में ध्यान रखना है, ज्यादा फैसल नहीं करने देना है इसको। ये नहाता है नहीं नहाता, मुझे तो लग रहा है नहाता भी नहीं है शायद। अब बाल इतने लंबे क्या रखे हैं ये कि इसके तो बाल चिपके हुए हैं। बाल क्यों चिपके हैं पेशेंट के? अरे मैम ये आजकल फैशन चल रहा है ना, वो थोड़ा वो। क्या फैशन चल रखा है? जेल वगैरह तो नहीं लगा रहा बालों में? हाँ थोड़ा वो जेल हेल और वैक्स एक्स लगाते हैं। जेल लगाने की इतनी अकल है तुमको? जेल लगाने के पास, जेल लगाने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम्हारे माँ बापू ने ही मुख लगा रखा है इसको ज्यादा। आँख के घेरे पे इसके काले होते हैं, रात के 2-3 बजे तक तो मुझे लगता है नींद भी निकलता है, नहीं निकलता है। मोबाइलों में ही लगे रहता होगा ये लग रहा है मुझे। अगर ये ठीक हो भी जाएगा इसको 4 फरवरी के दिन बाहर मत जाने देना बोला था। हाँ इसलिए कह रही हूँ मैं, 4 फरवरी को इसको बाहर नहीं जाने देना है। ठीक है ठीक है। उस दिन इसको कमरे में ताला लगा देना। ये वैलेंटाइन वैलेंटाइन कह रहा था ना कुछ, इसी टाइप की बातें कर रहा था ये। और क्या करना है फिर? थोड़ा बहुत असर हो रहा है, मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, आप इसकी देखभाल करो, ठीक है। ठीक है। कैसे है तुम्हारे पेशेंट की हालत? मैम देख लीजिए, मतलब उतना सुधार तो मैम यहाँ पे भी नहीं आया। मैंने ये सारी रिपोर्टें हैं। रिपोर्ट ला गए तुम? हाँ आ गई सारी रिपोर्ट? सारी रिपोर्टें हैं, सारी दवाइयाँ ला के मैंने। अच्छा 7 दिन हो गए हैं करीबन। मैम आपने कहा था 5 लाख रुपए खर्च होंगे, मेरे तो इसी में ही 7 लाख हो चुके हैं। अरे यार, तुमको पैसे की पड़ी है। एक तो तुम लोग प्राइवेट में इलाज करने के लिए आते हो, उसके बाद पैसों का हिसाब लगाते हो। अभी क्या पैसा खर्चा हो रहा है? अभी तो शुरुआत हो रही है। मैम ऐसा मत कहो मैम। फिलहाल इसके एक्सरे की रिपोर्ट भी ठीक है, मैम मेरी जेब, MRI की भी ठीक है, CT स्कैन की भी थोड़ी ठीक है, एक्सरे की भी ठीक है। अभी तो नॉर्मल आ रहा है, 1 आध दिन में ठीक हो जाएगा। 1-2 लाख का खर्चा और आएगा, उसके बाद ही ठीक हो जाएगा, मुझे लग रहा है। थोड़ा थोड़ा करके अरे मैम मेरी तो तुम्हारे जेब, पेशेंट में रिकवरी हो रही है। मैम मेरी जेब ही खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ इसको? इसको उठा के ले जाओ। इसको आप, अगर ऐसा लग रहा है ना आपको कि यहाँ पर ये ठगा रहे हैं या हमसे एक्स्ट्रा पैसा लूट रहे हैं, इस टाइप का आपको लग रहा है, तो आप अपने पेशेंट को ले जाइए। कोई जबरदस्ती नहीं है, हमने थोड़ी मंगाया आपको यहाँ। मैम हमने आपका, बुलाया क्या? मैम हर जगह 500 रुपये में एक्सरे हो जाता है, आपके तो ये 50,000 में कौन सा एक्सरे हो रहा है? अरे एक्सरे तो कहीं 500 से कम में भी हो जाता होगा, लेकिन हमारे वहाँ 50,000 भी होता है, क्योंकि लपेटिया रोग का इलाज ही होता है। और मैम वो भी फुल बॉडी एक्सरे नहीं है, खाली पाँव ही। आपने कहा था उंगलियों का 50,000 ले लिया उन्होंने। अरे फुल एक्सरे नहीं होते तो वो पता है ना, तुमको पता है कि किस एक्सरे से जांच होगी, किससे नहीं होगी करके। अच्छा तो बीच में डॉक्टर बन जाते हो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मैम मुझे कोई तो नहीं नहीं कोई लगता। नहीं मैम, एक दो दिन की बात है, 1-2 दिन क्या इधर उधर से कर लेंगे मैम। 1-2 दिन का क्या हम तुम्हारे नौकर बैठे हैं? ठीक है मैम, देख लीजिए एक बार, बस कैसे ही ठीक हो पेशेंट जाए। तुम्हारा पूरा नशा ऐसा करके सूख चुका है। ये क्या बोल रहा है बार बार, वैलेंटाइन वैलेंटाइन जैसा? हेलो हेलो हेलो, यहाँ तक पहुंचा देते हो बच्चों को, तुम यहाँ तक पहुंचा देते हो। ध्यान नहीं दिया तुम्हारे माँ बाप ने, यहाँ तक पहुंचा दिया इसको। अब बताइए, अब इसका पूरा इलाज करवाना है तो तुमको इतने पैसे देने पड़ेंगे। जब पैसा दोगे तभी तो होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेहता क्लिनिक महंगा है या मेहता क्लिनिक में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, नहीं, तो मैम। आप अपने पेशेंट को प्लीज उठा सकते हैं। मैम नाम तो बहुत बड़ा सुना है मैम मेहता क्लिनिक का, ऐसा नहीं है, तभी नाम हम सुना यहाँ पे है आए। तो काम भी तो होगा, तभी तो नाम होगा। जी 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 जी। जब अब काम ठीक होगा तभी तो नाम होगा। ठीक है, ये 1-2 लाख रुपए की मैं व्यवस्था करता हूँ। 1-2 लाख रुपया खर्चा और आएगा तुम्हारे पेशेंट में। मैम वैसे ही आपने जब 5 लाख बोला था वो 7 लाख हो गया। मैं अब 1-2 कह रहे हैं, ये भी 3-4 जाएगा ही जाएगा मैम। हाँ, ऊपर से आपकी फीस भी अभी नहीं दी हुई है। आपकी फीस, आप कितनी फीस लेते हैं मैम? अरे पैसे तो खर्च होंगे ही।
लोगों के तो यहाँ इलाज करने के बाद लोग कहाँ कहाँ ले जाते हैं, दिल्ली वहाँ फौरन तक पहुँचा देते हैं अपने पेशेंटों को, जिसको पेशेंट चाहिए होते हैं, ठीक है मैम, मैं जिसको जिंदगी चाहिए होती है। करता हूँ। इतना खर्चा तो मेरा आलम ही आता है, कितना हाँ बिल मैम, आता है इसमें। काफी अलग और अलग है। डॉक्टरों का सामान्य आला होता है, मेरा देखो ये वाला आला है, जब ये चार्ज होता है तभी चलता है। मैम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना मैम, पैसों का थोड़ा चलो देखना। फिर थोड़ा 20,000 रुपये कम हो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। आप यहाँ उत्तराखंड के हैं करके कर रहे हैं, वरना ऐसे भी कम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतनी की दवाइयाँ लग जाती है हमारा, इतनी कितनी महंगी महंगी मेडिसिन आती है, तो आला ही इतना महंगा है ये। जी 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 मैम, मैं करता हूँ मैम, 2 दिन बाद है। देखिए मैं 1-2 दिन में ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर रहिए, ये कमरे का ही किराया कितना है हमारा। ठीक है मैम। हाँ ठीक है ठीक है। मैम इसकी हालत तो और ज्यादा नाजुक हो गई है मैम। नहीं नाजुक क्यों होगी, ठीक हो रही होगी। मैम देखिए ना तो मैम, काफी अच्छी अच्छी दे रखी थी मैंने इसको। मैम एक बार चेक करिए मैम। ओ बाप रे, ये तो मुझे लग रहा है तो और सीधे सोते जा रहा है। मैम क्या करना चाहिए मैम? इसकी तो ये बीट कम चलती है, हाँ मैम वही तो मैं कह रहा धड़कन भी हूँ। थोड़ी आगे हो गई है इसको। जी, जी, ये तो जी। मुझे पेशेंट बहुत सीरियस लग रहा है, इसको फटाफट उठाओ ले जाओ। मैम कहाँ ले जाए मैम? आप वहाँ दिल्ली में हमारा ना मेहता हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए। हैं? हाँ दिल्ली के लाजपत नगर में मेहता हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए इसको। तुरंत उठाइए, तुरंत, क्योंकि यहाँ छोटा मोटा हॉस्पिटल। उठाइए अपने पेशेंट को, बुलवाइए आपके साथ में, सीधे ले मैम जाइए। अगर आपका मेन हॉस्पिटल दिल्ली था तो हम दिल्ली ले जाते ना मैम, ये तो क्लिनिक आ गया। दिल्ली ले जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल में जाते हो। हाँ मेहता हॉस्पिटल के लिए तो दिख ही रही हूँ मैं। अच्छा 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 मेहता हॉस्पिटल है वो लाजपत नगर में है, अच्छा। वहाँ ले जाना, वहाँ आपका इसका इलाज हो जाएगा। मैम लेकिन अगर खर्चा आएगा ना वहाँ थोड़ा। मैम अगर क्लिनिक में ही इतना खर्चा आ चुका है, कम से कम आपने कहा था 5 से 10 लाख का। अरे भाई यही 15 से नहीं ले 17 जाते लाख। हो तो मत ले जाइए। आपको पेशेंट चाहिए या पैसा चाहिए, दो चीजों में से एक चीज तो हो गई, मैम या चाहिए पैसा तो खर्च होगा या पेशेंट। मैम पेशेंट चाहिए मैम, हमने तो गांव की जमीन भी बेच दी मैम इसको बचाने के लिए, अब क्या करें? एम्बुलेंस हमारे पास नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में है तो कॉन्टेक्ट कर लो। मुझे लग रहा है वहाँ भी टायर खराब हो रहे हैं, तो एम्बुलेंस है वहाँ भी उनके टायर खराब हो रहे हैं, और ऊपर से पेट्रोल दिए उनमें, डीजल पेट्रोल सब खत्म हो रहा है उनका। जी 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 मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ एक बार। ठीक है। हाँ करिए हेलो। करिए करिए। हेलो जी जी इमरजेंसी सर्विस से बात करें जी? एक पेशेंट था यहाँ पे मेहता क्लिनिक पे जी, दिल्ली को ले जाना था। 25,000? ये आप निःशुल्क नहीं करते? मतलब ये थोड़ा तो कम करिए, ये तो सरकारी सेवा होगी ना। 25,000 यहाँ से दिल्ली का, वो भी बुक है। अरे मैडम वो एम्बुलेंस का नहीं हो पा रहा है मैम, आप करिए ना कहीं से। आप तो मैं क्या इसको कहूँ फिर, मेरा तो एक पिकअप वाला पहचानते हैं हमारे को, पिकअप में ही ले जाओगे। मैम पिकअप में? पिकअप में ही ले जाओ फिर, अब क्या पेशेंट को जैसे तैसे पहुंचाना है ना वहाँ, पिकअप में ही ले जाओ, हम फोन कर देते हैं। मैम पिकअप में मैम आधे रास्ते में अगर इन केस तबीयत खराब होगी तो? अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हम ऑक्सीजन लगा देंगे, पिकअप में ले जाइए आप, ठीक है। ठीक है ठीक है। मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ यहाँ से दिल्ली के लिए जाना था आपके पास, पिकअप में भी खाली है। अरे लबेरिया रोके आया है ना यहाँ, लबेरिया रोगी, तो इसको मेहता हॉस्पिटल में दिल्ली तक ले जाना है। हाँ लाजपत नगर में, हाँ वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा ना इसको, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है यार, वही तो दिक्कत हो रही है। परसों तक पहुँच जाएंगे, परसों तक पहुँच जाएंगे, आज का नहीं भी पहुँचेगा तो परसों सुबह तो पहुँच जाएगा पेशेंट वहाँ। हाँ किसका रेता बजरी बट रखा कर रहे हैं? अरे रेता बजरी छोड़ो यार, रेता बजरी की फिक्र तुमको हो रही, रेता बजरी खाली करो ना, पेशेंट को पहुँचा दो पहले, पहले प्राथमिकता जान बचानी है। पैसे कितना लोगे यहाँ से दिल्ली पहुँचाने का? कितना? 30,000? 30,000 लोगे, दोगे क्या? मैम एम्बुलेंस में तो 25,000 कह रहे थे, एक बार पूछ लेना, मैं थोड़ा ऊपर नीचे होता तो। थोड़ा कम कर दीजिए भैया, थोड़ा कम कर दीजिए। 29,000 से कम नहीं हो, 29,000 से कम नहीं हो पाएगा।
29,000 तो अभी कहाँ 2-4 हज़ार के पीछे पड़े हुए यार। पेशेंट को उठाओ ले जाओ, सीधे मैंने रिफर कर दिया है। हालत कंडीशन खराब है, उसको ज्यादा लबेरिया रोग हो गया, उसको बहुत तगड़ा लबेरिया रोग लग गया। मैम 15 लाख हो चुके हैं मैम अभी। ठीक है मैम, आप बुला लीजिए उसे। हाँ, एक पेशेंट भेज रही हूँ हाँ मैं यहाँ मुड़ी से, इसको लबेरिया रोग लग गया है। हाँ, और ज्यादा हो गया ना, ज्यादा मात्रा में हो गया हो, कम कम का इलाज तो मैं कर ही देती हूँ। ठीक है मैम, एक बार खर्चा भी पूछ लीजिए, खर्चा कितना है? हाँ, खर्चा कितना है? हाँ, 50 लाख। खर्चा कितना है? हाँ, 50 लाख। अच्छा भैया, वो 50 लाख खर्चा आएगा कहने हैं। अब बताओ, मैंने कह दिया इसको बहुत ही सीरियस है, इतना को इतना खतरनाक लबेरिया रोग लग चुका है कि ये उठ नहीं पा रहा है, ये कह दिया मैंने उनको। वो कह रहे हैं 50 लाख। मैम 50 लाख में तो मैम मैं क्या करूं मैम, मैंने घर की जमीन भी बेच दी है। अरे हम क्या करें फिर? ऐसा करो ना, जिनकी लड़कियों ने इनको लबेरिया रोग लगा रखा है उनसे वसूल करो, 5-5 लाख रुपए वसूल करो उनसे। मैम उनको कहाँ से ढूंढेंगे नहीं तो मैम? पुलिस में केस दर्ज कर दो, FIR दर्ज कर दो, तभी जाके 50 लाख वसूलेंगे। वो इस हालत में पहुंचा रखा है। मैम सारे कानून तो मैम लड़कियों की तरफ हैं, वो भी कहाँ सुनेंगे हमारी? हम क्या करें? तुम इसका तुम्हारा तो ध्यान ही वहां लड़कियों की तरफ था, तो ऐसा होने वाला ही था ये। चलो कोई नहीं मैम, अब मैम क्या 5-5 करें? लाख लड़कियों से वसूलो, तब जाके इसका इलाज करो, वरना इसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। हमने तो सोचा था ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको हद से ज्यादा लबेरिया रोग लग गया है। इसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है, पागल हो चुका है पूरी तरह से। मैम इसको उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। मैम फिर इसको अगर पागल हो गया तो इसको बचा के भी क्या करें मैम? बचा के ठीक हो जाएगा, वहां जाके ठीक हो जाएगा। इतने पैसे खर्च करोगे तो ठीक हो जाएगा। हेलो, इसको इतना पागल भी नहीं हो रखा है। वैलेंटाइन डे की याद है इसको? क्या करते हैं वैलेंटाइन डे में? क्या रोज रोज कह रहा है, इसका दिमाग काम कर रहा है, गुलाब गुलाब कह रहा है, वैलेंटाइन डे का नाम ले रहा है। मैम ये वैलेंटाइन डे में ना गुलाब देने के लिए पहुंचाएगा, इसको मेहता हॉस्पिटल में ले जाओ। सब मैं तो उठाओ इसको उठाओ फटाफट फटाफट। हमारे पास जहाँ दूसरा मैम पेशेंट हम कैसे उठाएं? इतना फालतू नहीं है तुम्हारा, तो कल तक का हिसाब कर रखा हमने। उठ उठ। अरे ऐसे नहीं उठेगा वो, मैम आप कैसे उठेगा? टांग पकड़ा खींच के ले जाओ उसको। तो कोई तुम्हारे पास है तो ले जाओ, कोई तुम्हारे साथ। हाँ मैम, मैम बताइए मैम। ये बन गया है आपका पूरा बिल। दिखाइए मैम। इसको पहले आप यहाँ पर पूरा पेमेंट करके जाइए, उसके बाद आगे मैम आपने 4 लाख कहा था, ये तो 9 लाख आ गया है मैम। आएगा ही ना। एक्स्ट्रा दवाइयाँ नहीं थी हमने, एक्स्ट्रा दवाइयाँ देके आप कैसी बात करते थे? मैम आपने 5 से 10 लाख कहा था, यहाँ 5 से पहले 10 15 का था लाख। तो नहीं तो आया है ना, फिर भी तो एक कम कर रखा है। मैम पहले मेरे 15 लाख भी तो चले गए हैं मैम। तो हम क्या करें फिर? तुम्हारे पेशेंट की कंडीशन ही ऐसी थी, तुम जहाँ से पढ़ते हुए पैसे लाओ। मैम फिर आप कह रहे हैं वहाँ 50 लाख 24 लाख तो यहीं पर ही खत्म हो गए मैम। वहाँ और भी लग सकते हैं, हम 50 कह रहे हैं, और भी लग सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 50 में ही होगा, 50 से कम में भी हो सकता है, 50 से ज्यादा में भी हो सकता है। क्योंकि उसको लोग एक लड़की से प्यार करते हैं ना, एक से करेंगे, 2 से करेंगे। इसकी तो 5-6 गर्लफ्रेंड हैं, 7 गर्लफ्रेंड निकल रही है उसमें अध्यात्म में। जब मैंने कुंडली देखी तो उसमें 7 गर्लफ्रेंड है। 7 गर्लफ्रेंडों के रोगों का इलाज क्या कोई मामूली बात है? मैम तो योगा होगा तो हो जाएगा। योगा से वही जो करते हो आप, योगा कराना, योगा से भी काफी आराम होगा। योगा करेगा ये नशेड़ी योगा भी नहीं करेगा। मैम वरना मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ इसको ना। बाबा रामदेव के वहां रख देना भी बाद में, हरिद्वार में। पहले तो हमारे मेहता क्लिनिक में ले जाओ, उसके बाद बाबा रामदेव के वहाँ योगा अपने आप करेगा। जब वहाँ योगा की क्लासें लेगा तब जाके थोड़ी इसको शांति मिलेगी। इसका पूरा इलाज हमसे जितना हो सकता था हमने कर दिया।